सभी जन हाथ जोड़िए और 3 बार साधु साधु बोलिए। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास महीना है। बौद्ध विनय में वर्षावास का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने भी यही वर्षावास उपलक्ष्य में बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन जहाँ जहाँ धम्म देशना होता है हम आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते आए हैं। हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को ये धम्म देशना प्रत्यक्ष दिखाते हैं। अभी धम्म देशना इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम सुबह के समय में भी यही वर्षावास कालीन धम्म देशना आप लोगों को दिखाते हैं, सुबह के 5 बजे भी। तो आइए आज का ये धम्म देशना सुरू करते हैं। आम्ही बाहेरगावी गेल्यामुळे तो रद्द झाला, परंतु आज मात्र त्याच्या बदले आपण सोमवारी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, म्हणून आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन आहे। असं मी सूचना करतो की या ठिकाणी बंदेजी, पूज्य बंदेजी डॉक्टर इंद्रवत बंदेजी महाथेरोजी यांना अशी सूचना करतो की त्यांनी भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीप्तपणे पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। मला पण करू दे, आता हालायचं तू जरा। म्हणा साधू 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 साधू। बोलिए साधु 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 साधु। त्यांना सर्वांना पुढे वाटून सर्वांना इकडे पटापट ये फिरा, पटापट धावत पडत असेल। मेंढाळ माणूस मला आवडत नाही, असं तेज माणूस पाहिजे, फटाफट फटाफट फिरायला पाहिजे। फटाफट फटाफट हां फटाफट वाटायचं। माइक मध्ये सांगत जा तुम्ही। खायला पाहिजे। हां ते तुम्हाला देणार यांना पण दे, त्यांना पण दे। हाँ, या ठिकाणी आपण पाहतो की आज बंदेजींचं या ठिकाणी दीपदीपारी पूजा झालेली आहे। तेव्हा भगवंताचं या ठिकाणी आपण जसं पूजा वंदना केली त्याचप्रमाणे बंदेजीची सुद्धा आपण या ठिकाणी त्यांचा आदर सत्कार करायचा आहे आणि सर्वांनी उठून उभं राहून बंदेजीजवळ फुलं उधळायचे आहेत। बंदेजीजवळ सर्वांनी उभं राहायचं। उभं राहा। मी साधू म्हणलं की लगेच बंदेजीवर असे फुलं बंदेजीच्या वरी अर्पण करायचे आहेत, उधळायचे आहेत। म्हणा साधू
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. बसा, माने घालून लाईन न बसा. ज्याप्रमाणे मी बसवलं त्याप्रमाणे बसा. आई तुम्ही दोघं जण उतरून इकडे या. दोघं जण तुम्ही आई तुम्ही इकडे या. त्या तिकडे बसा. लवकर या. आता तो पण सांभाळा. तो कोपऱ्यात जाऊन बसा. राहू दे, राहू दे. काय करता? आता ते दे ना. बसा. नाही नाही, त्या आईने बसायला पाठीमागे. बसा, एका मध्ये बसा. बस बघा. तर तू इथे छोटी छोटी तू इथे पुढं बस. आईच्या तिथे बस. तू आईच्या पाठीमागे बस. आईच्या पाठीमागे बस. आई तू पलीकडे वा. त्या आईच्या पाठीमागे बसा. हा, व्यवस्थित बसा. 3-3 लाईन मध्ये. हा झालं. हा ठीक आहे. या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी बनतेजीला आपल्या सर्वांच्या तर्फे आणि माझ्यातर्फे सुद्धा बनतेजी आपल्याला धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं असं मी बनतेजींना आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे सुद्धा बनतेजीला विनंती करतो. बनतेजी आम्हाला धर्मदेशना देऊन आम्हा सर्वांना उपकृत करावं असं बनतेजीला 3 वेळा मी वंदन करून बनतेजीला याचना करीत आहे. धन्यवाद. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू 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 अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. श्री प्राण कीजिए ओकाश वन्दामि भन्ते भारतयेन कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते भारतयेन कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. तृतीयम्पि ओकाश वन्दामि भन्ते भारतयेन कृतं सबम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते. ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देहमे भन्ते. द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देहमे भन्ते. तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देहमे भन्ते. यमहं वदामि तं वदेत. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा
शरणं गच्छामि Dhammam saranam gacchami संघं शरणं गच्छामि Sangham saranam gacchami द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Yampi buddham saranam gacchami द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Yampi dhammam saranam gacchami द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि Yampi sangham saranam gacchami तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि Yampi buddham saranam gacchami तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि Yampi dhammam saranam gacchami तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि Yampi sangham saranam gacchami शरणगमनं परिपूर्णं Bhante पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Kameca miccācara veramani sikkhapadam samadhiyami मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि veramani sikkhapadam samadhiyami शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स यो अपदुतस्स नरस्स दोषते शुद्धस्स पोषस्स अनङ्गनस्स तमेव
पचेति पापं सुकुमो रजोपतिवातं वकितो। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, सम्राट अशोक बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल सार्थक बनाने के लिए हमेशा हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि पाप मत करो, पुण्य करते जाओ, चित्त परिशुद्ध करो। जितना हो सके जो अच्छा है, जो कुशल है, धम्म है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो भी लगे अकुशल है, जो भी लगे पाप है, जो भी लगे गलत है, ऐसे चीज़ों से दूर होते जाओ, दूर होते जाओ, दूर होते जाओ। इससे हमारा कल्याण होगा। तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, उपासक उपासिकाएं उपदेश सुनते हैं। सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं वो उपदेश ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं। कोई ग्रहण करते हैं, कोई ग्रहण नहीं करते। अभी जो जो ग्रहण नहीं करते उन लोगों का तो वहीं खत्म हो गया, बस आराम ही आराम। सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से फेंक दिया, चल दिया। पर जो जिसने उपदेश अच्छे से सुना, उपदेश को ग्रहण किया, उसका और एक काम रह गया कि जो उपदेश सुना, जो उपदेश ग्रहण किया, सही में वो उपदेश आचरण करने योग्य है क्या? सही में वो उपदेश अच्छा है क्या? जो पालन करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, वो परीक्षण करना है। और हम मनुष्य है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, इसलिए हम मनुष्य ही ये चिंतन मनन कर सकते हैं। हम मनुष्य ही ये परीक्षण कर सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है, कुशल है या अकुशल है, पाप है या धम्म है। और परीक्षण ही नहीं, अच्छा है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, बुरा है तो उससे दूर रह सकते हैं। हम इंसान ही कर सकते हैं। अभी बेचारा पशु पंछी वो लोग कितना भी दारू पिए, दारू पीते जाओ, उन लोगों को थोड़ी ना पता रहेगा दारू पीने से पाप होगा, दारू पीने से अकुशल होगा, दारू पीने से अपना भी सर्वनाश होगा, अपनों का भी सर्वनाश होगा। वो थोड़ी ना समझ सकते हैं। हाँ, जीव जंतु पशु पंछी थोड़ी ना ये महसूस कर सकते हैं कि ये पाप है, ये पाप करना नहीं है, ये पाप किया तो बहुत दुर्गति होगा। समझ भी नहीं सकते, दूर भी नहीं हो सकते। मगर इंसान ऐसे प्राणी है, कितना भी गलत करो, कितना भी अकुशल करो, कितना भी पाप करो, जब उसने महसूस किया कि ये तो पाप है, ये तो अकुशल है, ये तो गलत है, आराम से उससे दूर हो सकते हैं, आराम से वो चीज़ों से अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? कोई हिंसा करता होगा, मच्छरों को मारता होगा, चींटियों को मारता होगा, ये वो को मारता होगा, मारने वाले अभी भी आराम से मारते हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये तो पाप है, करने वाले करते रहते हैं। मगर जब महसूस होता है अरे बड़े प्राणी को मारो या छोटे प्राणी को मारो, जान तो जाता ही है ना, ये तो हिंसा है ना, ये तो अकुशल पाप है ना, महसूस किया, आगे देखना
कितना भी मौका मिले, अब वो मारने वाला नहीं है, वो हिंसा नहीं करेगा। ऐसे चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बोलने वाला, नशा पता सेवन करने वाला भी वैसे ही है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग दारू नशा पता सेवन करते हैं ना, करते थे, बहुत सारे लोग करते थे, करते हैं। पर जिसने धम्म की बातें सुना, जिसने धम्म को स्वीकार किया और जिसने ये महसूस किया ये बुरी बात है, ये कुशल है, ये पाप है, वो लोग छोड़ के आगे बढ़ा कि नहीं? छोड़ के आगे बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। और इतना ही नहीं, आने वाला जनरेशन देखो, ये विकास देखो, शुभम देखो, हर्षदा देखो, ये जो जनरेशन है पढ़ते हैं, लिखते हैं, दारू पीते हैं कि नहीं, नशा सेवन करते हैं कि नहीं? मैक्सिमम आज के समय में नए जनरेशन ये दारू नशा पता सेवन नहीं करते, धीरे 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 छोड़ के जा रहे। अब बेचारे कुछ ऐसे मूर्ख भी रहते हैं, कुछ ऐसे बेचारे अज्ञानी भी रहते हैं, उसको पता है ये गंदगी है, बस गंदगी में ही बैठना है। उसको पता है ये पाप है, बस पाप ही करना है। उसको पता है ये करने से दुख होगा, अशांति होगा, फिर भी किए जाना है, किए जाना है। वो डुकरा रहता है ना, वो सुअर, कितने भी उसको साफ सफाई करके अच्छे जगह पे रखो, संतुष्टि नहीं। जहां गंदगी होगा भागा भागा उसी में जाएगा, उसी में खेल के वो मजे लेगा। बस किसी की आदत ऐसा ही रहता है, वो गलती करके बैठेगा, पाप ही करके बैठेगा, तो क्या करे बेचारा, खुद के लिए ही इतना कुशल कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं गलत करना बड़ी बात नहीं है, पर गलत को महसूस करना ये बड़ी बात है। जब महसूस किया ना, वो फिर से वो पाप नहीं दोहराएगा। दोहराया तो भी जिसको पता चला हिंसा करना पाप है, वो आगे से हिंसा करने के लिए बहुत शर्माएगा। कहीं मुझे देख तो नहीं लेगा, वो बहुत घबराएगा, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, मुझे कुछ सजाएं तो नहीं देगा, दंड तो नहीं देगा, कहीं मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा, दुर्गति तो नहीं जाऊंगा, बहुत घबराएगा। और ऐसे घबराने वाला कब तक हिंसा करेगा? आगे जाके छोड़ ही देगा ना। दारू पीने वाला भी देखो अपने समाज में, जब तक उसको महसूस नहीं, वो पीता जाएगा, किसी का लेना देना नहीं। खुद के शरीर में कितना भी बीमारी हो, होने दो, कितना भी पैसा बर्बाद होने दो, अपने परिवार का इज्जत कचरे में जाने दो, पर पीना नहीं छोड़ेगा। पर जब महसूस होता है ये दारू पीना बहुत गलत बात है, बुरी बात है, इससे अपना भी अशांति कलह, अपने प्रिय लोगों का भी अशांति कलह होगा, यह महसूस करेगा। पिएगा तो भी बहुत बचा के, बहुत ही संभाल के, छुपके पिएगा, और आज नहीं तो कल उससे उभर के आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं गलत न करने वाला, पाप न करने वाला, वो तो पंडित है ही, वो तो समझदार है ही, पर जो गलती करता है, जो पाप करता है, जब वो महसूस करने लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं, बस वो पंडित हो गया, बस वो मूर्खता से दूर हो गया। इसलिए महसूस करना बहुत बड़ी बात है। महसूस करना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। इसलिए बुद्ध हमेशा कहते हैं दूसरे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, दूसरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये मत देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखो अच्छा कर रहा हूं तो महसूस करो ये अच्छा है, अच्छा है, ये बस अच्छा है, जान लिया ना, ठान लिया ना, वो उसको छोड़ेगा नहीं, जितना हो सके वो करता जाएगा। धम्मदेशना सुनना अच्छा है कि बुरा है? दान देना अच्छा है कि बुरा है? शील पालन करना अच्छा है कि बुरा है? ध्यान भावना करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है।
महसूस होता है तो वो कभी छोड़ेगा नहीं, बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा। पर महसूस नहीं करेगा ना, धम्म देखना सुनना अच्छा है तो है, बुरा है तो है, हाँ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा महसूस न करने वाला व्यक्ति थोड़ा भी काम आया धम्म देश ना जाए विहार में, हमें तो ये काम करना है, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो ये ऐसा वैसा, बस एक बहाना बनाया और धम्म देशना से अलग हो गया। दान देना पुण्य है, धम्म है, कितना भी बोलो, हाँ, जब तक महसूस नहीं करेगा, कोई बोलेगा अरे तुम क्यों दान दे रहे हो, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है ना, पैसा खत्म हो रहा है ना, इसके बदले ये करो वो करो मजा आएगा, ऐसा बोला तो हाँ क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हाँ ठीक है अभी दान नहीं दूंगा, ऐसा ही करूंगा। पर जिसको पता है दान देने में कितना पुण्य है, दान देने से कितना लोग को दमन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, वो दुनिया के कितने भी बातें सुनो, दान देने की आदत को छोड़ेगा नहीं और बढ़ाते जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं महसूस करो, पुण्य है तो पुण्य है, धम्म है तो धम्म है। जब तक हम महसूस नहीं कर पाएंगे ना, उसमें जान भी नहीं डाल पाएंगे, फोर्स भी नहीं कर पाएंगे। बेचारे आज के बहुत सारे अपने बच्चे डॉक्टर के लिए कितना अभ्यास करते हैं, हाँ, अभी डॉक्टर पढ़ना है करके माँ बाप ने पढ़ने लगाया करके वो ऐसे ही पढ़ाई करते रहे तो वो पढ़ पाएंगे क्या? माँ बाप के लिए, माँ बाप के सामने वो पढ़ाई करके दिखाएगा, अंदर से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पर जब महसूस करेंगे डॉक्टर बनने से मेरा कल्याण है, मेरे माता पिता का कल्याण है, मेरे अपनों के कल्याण है, फिर उसको कहने की जरूरत है क्या? जितना हो सके समय निकालते हुए वो पढ़ता जाएगा, सफल हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य कार्य भी जब महसूस होगा ये पुण्य है, ये धम्म है, इससे हमारा कल्याण होने वाला है, देखना वो पुण्य कभी छोड़ेगा नहीं, और बढ़ाते जाएगा। और ये महसूस होना जरूरी है। विहार में धम्म देशना सुनना पुण्य है, हाँ, और बढ़ते जाना चाहिए। विकास आया तो कैसे भी स्वाति को तो लाना ही है, घर के और जो भी है उसको तो लाना ही है, और बढ़ाते जाएगा। हाँ, श्रुति आए है तो श्रुति एक दो फ्रेंड को भी लेके आएंगे। हाँ, ये प्रज्ञा आई है तो प्रज्ञा भी फ्रेंड को लेके आएंगे, सब उसको अरे इतना अच्छा पुण्य हो रहा है, चलो घर बैठ के क्या करेंगे, ये खाना थोड़ी देर लेट भी खाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो 1 घंटे की बात है, और बढ़ते जाएगा। पर जब खुद ही शिथिल है, ये पुण्य है या नहीं है, अभी नजदीक है, जा रहे ऐसे ही करते रहेंगे तो दूसरे तो छोड़ ही दो, खुद भी मैं मौका मिला तो आऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा, समय मिला तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, अरे आज तो पानी आने वाला है, नको मैं तो आने वाला ही नहीं। फोर्स कम होता जाएगा, जिसे तथागत बुद्ध कहते हैं वीर पराक्रम खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य है, महसूस करो, वीर पराक्रम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, खूब पुण्य कर पाएंगे। हाँ, और पाप को पाप समझो, गलत को गलत समझो, आज नहीं तो कल धीरे छोड़ता दूर हो जाएंगे। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ये बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा इस तरह भी कहते हैं, यो अपदुथस नरस दुसति, जो व्यक्ति दूसरों को निंदा करते हैं, जो निर्दोष है, जिसका कोई गलती नहीं है, उसको ही गलती निकाल के खूब दुख देते हैं, खूब कष्ट देते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं ना, समाज में रहते हैं ना, जो सीधा साधा है, जो निर्दोष है, जो इनोसेंट है, ऐसे लोगों को लोग खूब दुख कष्ट देते रहते हैं, खूब तकलीफ देते रहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों को दोष देते रहते हैं, उन लोगों को दुख तकलीफ देते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को खुद ही उसका पाप भुगतना पड़ेगा। जिस तरह
हवा जिस तरफ आ रहे उसी तरफ ये मशीन सूक्ष्म जो धूल रहता है ना, धूल को उसी तरफ फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, अपने ही चेहरे पे आएगा वो धूल। उसी तरह निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट देंगे तो उसका दुख कष्ट खुद ही भुगतना पड़ेगा। हमारा प्रवृत्ति रहता है, हाँ, हमारे से ऊपर वाले हमें दुख कष्ट देते तो हम जिसको दुख कष्ट पहुंचा सकते उसको दुख कष्ट पहुंचाते हैं। होता है ना, जहाँ काम करते बॉस ने उसको अनेक दुख कष्ट देते हैं, बॉस ने दुख कष्ट दिया करके वो घर में आके अपने बीवी को दुख कष्ट देते हैं, हाँ, गुस्सा निकालते। और बीवी किसको निकाले, अपने बच्चों को एकदम गुस्सा निकालते। और बच्चे कहाँ निकालते, या तो कुत्ते को मारने बैठता है, या तो टेबल को मारने बैठता है, या ये करने लगता है, वहाँ ये वो करने लगता है। किसी न किसी के ऊपर दुख कष्ट निकालते रहते हैं, गुस्सा निकालते रहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति आदर रखो, सम्मान रखो, फिर वो जो भी बोलेंगे प्रसाद की तरह ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी बोला नेगेटिव सोचेंगे, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, बहुत गुस्सा ही आता रहेगा। और अपने से छोटे के प्रति दमन नहीं करना, शोषण नहीं करना, दुख कष्ट नहीं देना, उन लोगों के प्रति मैत्री करुणा रखो, स्नेह भाव रखो। अगर ऐसा नहीं करेंगे, दुख कष्ट देंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से नीचे वाले को, या मैं उसको दुख कष्ट दे सकता हूँ, मैं उसको गाली दे सकता हूँ, मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ करके उसको पीड़ा दे के बैठना, दुख कष्ट दे के बैठना, ये समझदारी नहीं है, ये अकुशल है, ये पाप है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका दुष्परिणाम जैसे हवा के तरफ धूल फेंकने से खुद के चेहरे पे आता है ना, वैसे ही खुद को ही आता है, कहीं नहीं जाता, खुद के ऊपर ही आता है। कभी कभी एकदम एनर्जी निकाल के ऊपर दे के थू करके थूका तो वो थूक कहाँ आएगा, अपने चेहरे पे गिरेगा। धूल उठा के हवा जिस तरफ बह रहा उसी तरफ फेंका तो वो कहाँ आएगा, अपने तरफ ही आएगा। इसी तरह निर्दोष व्यक्तियों को दुख देंगे, कष्ट देंगे तो उसका पाप भी खुद ही भुगतना पड़ता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ऐसा ही एक घटना होता है। ये कहानी है कोक शिकारी की। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये कोक शिकारी की कहानी इसकी वजह से ये उपदेश देते हैं। अब श्रावस्ती में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक शिकारी है जिसका नाम है कोक शिकारी। उसका काम ही क्या है, हाथ में धनुष बांध लिया, बहुत सारे शिकारी कुत्ता लिया और चल दिया जंगल में। और जंगल में जो भी मिलता है शिकारी कुत्ता उसके ऊपर छोड़ देना और धनुष बाण मार के शिकार करके आना, और जो मिला उसी से जीविका कर रहे थे। रोज रोज का काम, सुबह सुबह जाते थे, फिर खाना खाने के लिए आते थे, फिर निकलते थे, ऐसे दिन भर शिकार करते रहना उसका काम, उसका जीविका ही उसमें चल रहा था। एक दिन क्या हो गया, ये कोक शिकारी सुबह सुबह, आज तो जल्दी जाके शिकार करके आता हूं करके सुबह सुबह हाथ में धनुष बाण लेके शिकारी कुत्ता लेके वो निकल पड़ा जंगल के तरफ। जंगल के तरफ जा रहे थे। ऐसे में वहां क्या हो गया, एक भांते जी सुबह सुबह ऐसे पात्र चीबर हाथ में लेके वो भिक्षाटन के लिए निकल रहा था। सुबह सुबह ऐसे निकल रहा था। तो भांते जी शहर के तरफ, मतलब श्रावस्ती की तरफ वह भिक्षाटन के लिए निकल रहा था, और ये शिकारी जंगल के तरफ शिकार के लिए निकल रहा था। तो रास्ते में ये शिकारी ने वो भिक्षु को देखा। अब भिक्षु तो कैसा रहता है, सन्यासी, पूरा बाल मुंडवा के ऐसे
संन्यास धारण करके आराम से जाते हुए, जिसके ऊपर श्रद्धा है, बुद्ध धम्म के प्रति विश्वास है, उन लोगों के लिए तो अरे सुबह सुबह भंते जी का दर्शन हो गया, वंदनामि भंते जी, अब हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, इतना श्रद्धा से प्रफुल्लित हो जाएगा। ये तो श्रद्धावानों की हो गया। अब जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, जो गलत धारणा रखते हैं, उन लोगों के लिए अरे सुबह सुबह ऐसे मुंडक, मतलब बाल टकलो किए हुए ऐसे मुंडक भिक्षु की दर्शन हो गया, ओहो अलच्छिन हो गया, ओहो अशुभ हो गया, ऐसा मिथ्या दृष्टि वाले। और एक कोक शिकारी भी वैसा ही मिथ्या दृष्टि वाले। तो उसने वो भिक्षु को आते हुए देख के अरे अशुभ हो गया, अरे अलच्छिन हो गया, अब क्या होगा, हाँ, मन में वही चेतना, वो ऐसे मुड़ के वो जंगल की तरफ गया शिकार के लिए। और उस दिन क्या हो गया, सुबह से शिकार के लिए जंगल में जा रहे, यहाँ वहाँ इतनी जगह छान मारा, एक भी शिकार नहीं मिला। तो उसके मन में वही मिथ्या दृष्टि चल रहा था। वो मुंडक भिक्षु देखा, अलच्छिन हो गया, अशुभ हो गया, इसलिए देखो मुझे शिकार कुछ भी नहीं मिला करके वही मन में भिक्षु के प्रति द्वेष भाव रख के, गुस्सा रख के, गाली देते देते वो निराश होके जंगल से लौट रहा था। और इधर वो भंते जी सुबह सुबह श्रावस्ती में भिक्षा गया। भिक्षा लेने के बाद एक जगह खा लिया और पात्र चिबर लेके अपने बिहार की तरफ आ रहा था। वो भिक्षु यहाँ नगर से आ रहा था और ये शिकारी जंगल से नगर की तरफ आ रहा था। फिर से रास्ते में भेंट हो गया, रास्ते में दिखाई दिया। वो शिकारी को भिक्षु देखते ही इतना मिथ्या दृष्टि बढ़ गया, अरे बाप रे, फिर से ये अलक्षिण भिक्षु दिखाई दिया, मुंडक भिक्षु दिखाई दिया, सुबह सुबह दिखाई दिया, तो एक भी शिकारी नहीं मिला। अब क्या होगा, न जाने घर में जाने के बाद खाना ही न मिले या बहुत बड़ा अनिष्ट हो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं। अब बंदे के मन में ऐसा कुछ है क्या, वो तो भिक्षा हो गया, आराम से अपने बिहार की तरफ शांत से जा रहे थे। अब सामने वाले शिकारी के मन में ऐसा चल रहा है, उनको क्या पता, शिकारी को वो भिक्षु देखते देखते, पास आते हुए देखते देखते और गुस्सा बढ़ रहा था, और गुस्सा बढ़ रहा था, और मिथ्या दृष्टि बढ़ रहा था। उसके मन में ये भिक्षु की वजह से ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, क्या करूं, बहुत गुस्सा बढ़ने लगा। इसलिए कहते हैं गुस्सा बढ़ते ही गुस्सा क्यों आया ये जान के शांत करना चाहिए, या गुस्सा किसके ऊपर आया ये देखते हुए शांत करना चाहिए, या गुस्सा जो जहां आया था अगर मैं उस जगह पे होता तो क्या होता, तो ये देख के शांत करना चाहिए, तुरंत शांत करना चाहिए। अगर गुस्से को मौका दिया तो ये तो इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि वहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो जाएगा। अभी वहाँ वैसा ही हो गया, उसका इतना गुस्सा बढ़ रहा था, अरे सुबह सुबह देखा इतना अशुभ हो गया, अलक्षिण हो गया, एक भी शिकार नहीं मिला, अभी फिर से दिखाई दिया, अब क्या होगा। तो गुस्सा बढ़ते 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 उसके मन में आया, अब मैं ये भिक्षु को छोड़ूंगा ही नहीं, ये भिक्षु को मार ही डालता हूं। हाँ, ऐसा सोच के तुरंत वो शिकारी कुत्ता उसके ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बेचारा भिक्षु वो देखते ही, हाँ वो ऐसे छोड़ने वाला, ये वो देखते ही वो भिक्षु कह रहे थे, उपासक ऐसा मत करो, उपासक ऐसा मत करो। पर उसको तो इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसा मत करो बोलने के बाद और उत्तेजित होके चलो इसको मार ही डालते करके शिकारी कुत्ता उसके ऊपर छोड़ ही दिया। अभी छोड़ दिया, अभी वो तो पशु है, जानवर है, कुत्ता थोड़ी ना मानेगा। हाँ, मुझे कुछ मत करो बोलेंगे तो थोड़ी ना मानेगा, वो तो जानवर है। अब क्या करे, शिकारी कुत्ता भाग के आ चुका है, उसको क्या करूं भिक्षु को क्या करूं हुआ। नजदीक एक पेड़ था, वो पेड़ में लपट के वो पेड़ को पकड़ के थोड़ा ऊपर तक बैठा रहा, मतलब एक इंसान जितना ऊपर तक वो ऐसे ऊपर बैठा रहा।
शिकारी कुत्ता वहां चारों ओर घेरा लगा के बैठे, वो पकड़ नहीं पा रहे, पर भौंके जा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ नहीं पा रहे। वो भिक्षु बहुत मुश्किल से अपने को बचा के रखा। अभी उधर शिकारी ये देख रहा था, अरे मेरे शिकारी कुत्तों ने इसको पकड़ नहीं पाया, तो क्या ऐसा कहने से ये भिक्षु बचेगा क्या, ये अलक्षिण बचेगा क्या, इसको तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। गुस्सा इतना बढ़ रहा था, वो गया धनुष लेके वहां भिक्षु के पास गया। अभी भिक्षु तो लटका हुआ था, तो वो बाण लेके वो भिक्षु के पैरों में एकदम मारने लगा। अभी बाण से मारेंगे तो क्या होगा, घाव होगा, खून बहने लगेगा। भांति जी को बहुत कष्ट हो गया, कह रहा, वो निरंतर कहते रहे, उपासक ऐसा अनर्थ मत करो, उपासक ऐसा मत करो, पर वो शिकारी गुस्से में इतना अंधा हो रहा था, नहीं इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, इसकी वजह से इतना अलक्षिण हो गया, छोड़ूंगा ही नहीं। हाँ, वो धनुष से पूरा वो बाण से वो पैरों में मारे जा रहे थे, तो वहां घाव के एकदम खून बहने लगा। वो भांति जी को बहुत असहनीय पीड़ा हो गया करके वो पैर ऊपर उठाया, फिर वो शिकारी दूसरे पैरों में भी एकदम बाण से मारने लगा। वहां भी घाव हो गया, वहां भी खून बहने लगा। भांति जी को इतना पीड़ा हो गया, हमें छोटा सा घाव होता तो कितना पीड़ा होता है ना। अभी वहां इतने वो घाव में और मारे जा रहे, इतना पीड़ा, जैसे कि एकदम घाव में ये नमक मिर्ची छिड़के जैसा एकदम पीड़ा होने लगा। जैसे घाव के सामने आग जलाते हैं ना, ऐसा पीड़ा होने लगा। इतना पीड़ा वो भांति जी सह नहीं पाया, इतना सह नहीं पाया कि उनके ऊपर जो ये चीबर है ना, अब ये चीबर कपड़े जैसा तो है नहीं, ऐसे ही ये पहनने वाला है, तो एकदम ये पीड़ा से एकदम अचेतन जैसा हो गया, बेहोश जैसा हो गया, और धीरे धीरे उनके ऊपर का ये चीबर सरकते नीचे गिर गया। अभी उसके ठीक नीचे कौन था, वही शिकारी, कोक शिकारी, वो हाथ में बाण लेके वो भिक्षु को एकदम पैरों में मार रहा था, ताकि ये भिक्षु पीड़ा से गिरे, अपने शिकारी कुत्ता उसको मार डाले, बस गिराने के लिए मार रहा था। तो ठीक नीचे बैठ के वो बाण मार रहा था, वो धीरे धीरे ये चीबर, ये कपड़ा सरकते पूरा गिर गया तो नीचे जो कोक शिकारी था उसके ऊपर ही गिर गया। ऐसे अब ये चीबर तो बहुत बड़ा है ना, उसके ऊपर गिरने के बाद वो शिकारी कुत्ते तो वही कब से भौंके जा रहा था ना, उसको हाथ नहीं लग रहा था, वो भिक्षु के ऊपर मारने के लिए कब से तैयार था, हाथ नहीं लग रहा था, भौंके जा रहे थे। जैसे ही देखा चीबर गिर गया और अपने मालक के ऊपर आया, पर उन लोगों को मालक है थोड़ी ना पता था। जैसे ही फटाक से चीबर गिर गया, उन लोगों को लगा कि वही भिक्षु गिर गया। बस यही मौका है कहते हुए वो शिकारी कुत्तों ने भी ऐसे चीबर के अंदर जाके ऐसे शपथ लिया कि वो शिकारी कोक शिकारी को नोच नोच के शिकारी कुत्तों ने खा के सखापी कर दिया। वहां हड्डी बच गया। फिर बाद में वो भांति जी ने एक सूखा एक हांगा, वो जो शाखा रहता है ना, वो तोड़ के कुत्तों को भगाने लगा। तो देखते हैं, अरे भांति जी तो ऊपर है, हमने किसको मारा? तो उन लोगों को भी महसूस हो गया कि हमने तो ये भांति जी कह के अपने मालक को ही मार खाया। तो वो लोग भी जंगल के तरफ भागे। अभी मालक नहीं है ना, जंगल की तरफ भागे। भांति जी बहुत मुश्किल से पेड़ से नीचे आया, इतना पैरों में दुखा कष्ट। इसके बावजूद भी भांति जी के मन में यही लग रहा था कि आज मेरी वजह से एक इंसान का जान गया,
मेरी वजह से, मेरी चीबर की वजह से ये शिकारी का जान गया, कहीं मैं सील से परास्त तो नहीं हुआ, कहीं मैं भिक्षुटों से पतन तो नहीं हुआ, कहीं मेरी वजह से जो हत्या हुआ वो हत्या का पाप मुझे तो नहीं लगा। मन में अनेक अनेक शंका उपशंका होने लगा और उसने सोचा चलो अभी भगवान बुद्ध के पास जाके पूछता हूं। समझ में आया क्या? शिकारी मर गया, वो चीबर गिरने से मर गया, चीबर उसके ऊपर आने से मर गया। तो कहीं ना कहीं पंते जी की वजह से उसका जान गया ना, तो अभी उसका पाप लगेगा कि नहीं? उसको पाप लगेगा कि नहीं? हत्या का दोष लगेगा कि नहीं? लगेगा? नहीं लगेगा? वो भिक्षु पहुंच गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध के पास जाके वंदना करके एक जगह बैठा। तो भगवान बुद्ध उनके दुर्दशा देख के क्या हुआ पूछने पर वो बताते हैं कि रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया, एक शिकारी कुत्तों के साथ मुझे मारने के लिए ऐसा ऐसा किया, पर मेरे आंख से चीबर गिरने से, मेरे शरीर से चीबर गिरने से वो शिकारी खुद शिकार हो गया और कुत्ते साहब जंगल में भाग गया। क्या मुझे पाप लगेगा? क्या मैं सील से भ्रष्ट हो गया क्या? ऐसा भगवान बुद्ध से पूछते हैं। फिर तथागत बुद्ध वो भिक्षु को अच्छे से समझाते हैं, जो व्यक्ति निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उसका पाप उसको ही पलट के आते हैं। जिस तरह हवा की तरफ धूल फेंकेंगे तो अपने तरफ ही गिरता है, उसी तरह निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट देंगे तो उसका परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए वो शिकारी के मन में मिथ्या दृष्टि था, उसमें गुस्सा क्रोध आया, व्यर्थ में तुम्हें मारने के लिए आया, उसके मन ठीक नहीं था। इसलिए अपनी वजह से ही उसका जान गया, उसका प्राण गया। इसमें तुम्हारा क्या गलती है? तुम्हारे मन में मुझे ये मारने के लिए आ रहा है, ये भी मर जाए, यही मर जाए, ऐसी कोई भावना था क्या? नहीं था। तो इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं। तथागत बुद्ध ऐसा कहते हुए अच्छे से समझाते हैं, निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट देने वाले व्यक्ति खुद ऐसे दुष्परिणाम भुगतते हैं। फिर उस समय तथागत बुद्ध कहते, ये कोक शिकारी अपनी वजह से अपना जान गया, अपनी वजह से खुद मरना पड़ा, और वो भी इतना भयानक मरना पड़ा। देखो ना, अपने ही शिकारी कुत्तों ने नोच नोच के खा के कितना पीड़ा हुआ रहेगा, इतना भयानक मौत मरना पड़ा। तो ये कोक शिकारी अपनी वजह से सिर्फ इस समय में ही नहीं, पहले भी ऐसे ही मरना पड़ा था करके तथागत बुद्ध बताते हैं। तो वो भिक्षु फिर तथागत बुद्ध को विनती करते, भगवान इस समय का तो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने जान लिया, मैंने देख लिया, पर पहले ऐसा क्या हुआ था, अच्छा होता कि आप भगवान वो बातें बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए पूर्व जन्म की पहले की घटना सुनाते हैं। पहले यही कोक शिकारी किसी एक जन्म में एक वैद्य होके जन्म हुआ था। वैद्य बोले तो उन जमाने में डॉक्टर जैसा। वैद्य का काम क्या है? यहाँ वहाँ बीमारी ढूंढना, उन लोगों को चिकित्सा करना, उन लोगों को दवा करना, उन लोगों को ठीक करना। अभी वैद्य का काम वही है। जैसे बड़ा हो गया उसका काम क्या? यहाँ वहाँ गांव गांव में घूमना, गांव गांव में चारिका करना, और जहाँ जहाँ बीमारी मिला, जहाँ जहाँ ये अशक्त लोग मिले, उन लोगों को दवा करने का, उन लोगों से पैसा लेने का, और उसी से अपना जीविका करने का। अभी यहाँ वहाँ घूमते समय अपनी जीविका के लिए उसको दवा करना है, और दवा किसको करना है? बीमारी मिलना चाहिए। एक समय ऐसा भी आया कि वो गांव गांव घूम रहे, एक भी बीमारी नहीं मिला।
एक भी बीमारी नहीं मिला तो किसको दवा करूं, किसका इलाज करूं? किसी का इलाज नहीं। तो इलाज नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो खाना नहीं, खाना नहीं तो कैसे जीवित रहेंगे? समय ऐसा आया कि उसको बहुत समय तक कुछ भी इलाज करने के लिए एक भी बीमार नहीं मिला, तो खाना ही नहीं मिला। वो खाना न मिलने से दुबला पतला अशक्त होके यहाँ वहाँ, अब क्या करे क्या करे? हाँ, अब भूखा व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है ना। अब क्या करे? जीना तो है, खाना तो मिलना है, और खाने के लिए क्या करे? तो वो सोचते 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 नगर के बाहर आया, और बाहर गांव के कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, प्रज्ञा जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो खेलते हुए देख के अभी उसके मन में विचार आया, वो वैद्य सोचने लगा, अभी मुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला, अब किसी न किसी को तो बीमार करना पड़ेगा। बीमार नहीं है तो क्या करे? बीमार करना पड़ेगा, और बीमार होंगे तो मैं इलाज करूंगा, इलाज करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। अभी सोचा, अभी क्या करूं, ये बच्चों को कैसे बीमार करूं? तो ऐसे सोचते सोचते वो लोग तो अभी खेल रहे हैं ना, तो खेलते जगह पे थोड़े नजदीक पे ही एक जो सर्पों का वो रहने की जगह है ना, वहाँ एक जगह देखा, एक छेद देखा, और वहाँ एक सांप अपना सर निकालते हुए बैठा हुआ, ये भी देख लिया। तो ये देखते ही अभी वैद्य के मन में ऐसे विचार आने लगा, अभी किसी न किसी एक बच्चे को ये सांप पकड़ने के लिए उकसाता हूँ, कोई तो पकड़ेगा, सांप उसको डस लेगा, मैं उसका इलाज करूंगा, फिर मुझे भोजन मिलेगा। बस योजना बनाया, और बच्चों के पास जाके, अरे तुम लोग ऐसा खेल के क्या मजा आता है? सांप पकड़ो, उसमें मजा आता है। यहाँ नजदीक एक जल सर्प है, मतलब पानी में रहने वाला सांप, जो जहरीला नहीं होता, काटता नहीं, देखो यहीं पे है, उसको पकड़ो, उसको खेलो, कितना मजा आएगा, देखो देखो यहाँ पे है करके दिखाया। उसमें अभी बच्चे तो बच्चे हैं, हाँ, जो करो बोलेंगे तो उसमें हाँ हाँ मैं करता हूँ ऐसा आने वाला भी रहता है ना। अभी गलत सही थोड़ी ना पता रहता है बच्चों को। तो एक बच्चा तैयार हो गया, मैं पकड़ूंगा, हाँ वो आगे आया, तो वो वैद्य, हाँ ठीक है, धीरे से जाके उसको पकड़ो, फिर खेलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है करके वो धीरे से जाके वो सांप के सर में ही पकड़ के निकालते, तो अरे बाप रे, तो इतना लंबा, इतना जहरीला, वो सांप देख के अभी उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, एकदम घबराने लगा। अब क्या करो? वो ऐसे आंख बंद करके सांप को फेंक दिया और वहां से भागने लगा। और सांप को फेंका तो लगा कहाँ? सामने वैद्य बैठा था, अरे इसको डसेगा तो मैं उसका इलाज करूंगा, फिर मुझे भोजन मिलेगा। वही बैठा था, जैसे सांप पकड़ के भागा, वो सांप सीधा उसके ऊपर ही फेंक दिया, तो उसके कंधे में आ गया। अभी सांप भी घबराया हुआ है ना, उसके सर पे ही पकड़ा है ना, और बच्चे पकड़ते तो कितने जोर से पकड़ते है ना, वो तो सांप एक करके फेंक के गया, तो कंधे पे आ गया, तो सांप ने भी यहाँ देखा ना वहां देखा, सामने जो मिला उसी को डस के वहां से चल दिया। और वो वैद्य, हाँ, वो जहरीला सांप ने डसा तो वहीं तरफ के मर गया। अब दूसरों का होता तो इलाज करता, खुद का अभी क्या करे, है ना, वहीं तरफ के मर गया। दूसरों को सांप से डसवा के इलाज करके कुछ पैसा कमाऊंगा, भोजन करूंगा, ऐसा गलत मनसाय से, हाँ, बच्चों को ऐसे गलत काम करवाया, उसकी वजह से खुद ही मरना पड़ा। तो तथागत बुद्ध कहते उस समय में भी, हाँ, गलत मनसाय से निर्दोष व्यक्ति को, हाँ, ऐसे गलत हो और मेरा अच्छा होगा करके गलत करवाया, उस समय भी जान गंवाना पड़ा। और इस समय में भी एक भिक्षु को देख के मिथ्या दृष्टि होने के बाद अशुभ हो गया, अलक्षण हो गया करके निर्दोष व्यक्ति, है ना, क्या दोष है? ऐसे मारने के लिए शिकारी कुत्ता छोड़ दिया, खुद ने इतना प्रयास किया, अगर वो भंते गिरता
तो जैसे शिकारी मरता था ना वैसे ही मरता वो भंते जी, है ना। तो निर्दोष व्यक्तियों को मारने की कोशिश किया, खुद मरना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कभी भी निर्दोष व्यक्तियों को दोष मत देना, कभी भी निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट मत देना। जिसका गलती नहीं है उसको गलती साबित कर करके अनेक पीड़ा उत्पीड़न मत देना। ये बहुत बड़ा अकुशल है, बहुत बड़ा पाप है। जो पाप करेगा, पाप से बचने की जगह कहाँ है? न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी नहीं है। इसलिए ऐसा अकुशल मत करो। छोटे लोगों को दुख कष्ट देते समय मजा आएगा। देखो ये कैसे रो रहा है, कैसे ये तड़प रहा है, कैसे आंसू गिरा रहा है, वो देख के मजा आएगा। मगर उसका जब पाप अपने जीवन में आएगा फिर खुद का रोना तड़पना वो शुरू हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं गलत काम मत करो, पाप मत करो और निर्दोष व्यक्तियों को दुख कष्ट भी मत दो। ऐसे देवदत्त की कहानी भी सुने हैं ना। देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने के लिए बार बार प्रयास किया। कभी हत्यारा भेज के, कभी हाथी को पागल बना के, कभी खुद गृद्धकूट पर्वत में इतना बड़ा पत्थर फेंक के अनेक तरह से मारने की कोशिश किया। सफल तो हुआ नहीं, पर मरते मरते महाअविनाशी नरक में पतन हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं जिसने दूसरों को दुख कष्ट पहुंचाने की कोशिश किया और खुद ही बहुत भयानक दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। ऐसे हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी बहुत मिलता है। दूसरों को दुख कष्ट देने के चक्कर में खुद ही इतना दलदल में फंस जाते हैं जहां से वो निकल भी नहीं पाते। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी के ऊपर गुस्सा करके, जब बच्चे लोग गुस्सा करते हैं तो कीचड़ उठा के उसको फेंक देते हैं ना। अभी वो कीचड़ से उसको लगे या ना लगे, सबसे पहले खुद को ही वो कीचड़ लगता है। वो गुस्सा, वो द्वेष दूसरों का हानि नुकसानी करे या ना करे, सबसे पहले खुद को ही जला देता है, खुद को ही हानि नुकसानी पहुंचा देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, हमेशा पॉजिटिव देखो, नकारात्मक मत रहो, द्वेष मत रखो, गुस्सा मत रखो, चिड़चिड़ा मत हो। हमेशा मैत्री करुणा रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें याद करके हमेशा सबका मंगल मैत्री कामना करते रहो। हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। तो इसलिए हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य धर्म कर सके, पाप अकुशल से दूर रह सके और तथागत बुद्ध के वाणी भले ही छोटा छोटा क्यों ना हो, वो एक छोटा सा उपदेश पूरा जीवन को सुख शांतमय बना सकते हैं। बस उसको अभ्यास करना जरूरी है, पालन करना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध के वाणी को हम खूब अच्छे से सुन सके, समझ सके, महसूस कर सके और व्यवहार में पालन करते करते ये दुर्लभ जीवन या अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये आज का धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवाजान्तु सब रोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं केपमेव समेजतो सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। थोड़ा सा उस तरफ पंडित जी की तरफ। हां म्हणा साधू। या ठिकाणी जे भंतेजीने आपल्याला प्रवचन दिलं आणि ते प्रवचन आपल्याला यासाठी दिलं की आपण सुद्धा जी काय आपल्याकडून गलती होते तिला महसूस केलं पाहिजे आणि महसूस करून आपण ते काम गलत आहे तर आपण ते काम केलं नाही पाहिजे। जे काम करून आपल्याला पुण्य प्राप्त होतं, सुख प्राप्त होतं ते काम आपण केलं पाहिजे आणि जे पाप करून आपल्याला दुःख भोगावं लागतं ते काम आपण कदापि करता कामा नये। अशा प्रकारचं भंतेजीने जे प्रवचन दिलं हे केवळ आपण ऐकून सोडायचं नाही तर त्याला धारण करायचं आहे। जो धारण करे धर्म त्याचं कल्याण करतो आणि जो धर्माला धारणच करत नाही तर धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही। म्हणून भंतेजीने हेच सांगितलं की तुम्ही धारण करणं शिका। तुम्हाला जर दान द्यायचं तर तुम्ही दान दिलंच शिकलं पाहिजे, दान दिलंच पाहिजे। त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगितलं की त्याग केला पाहिजे तर तुम्ही त्याग केलाच पाहिजे। तुम्ही अशा प्रकारे शील पालन करायचं, शील पालन केलंच पाहिजे। तुम्हाला जर साधना करा म्हणतात तर साधनाच केली पाहिजे आणि तुम्हाला प्रज्ञा जागून आपले विकार काढा म्हटलं तर आपले विकार काढलेच पाहिजे तरच आपलं कल्याण होऊ शकतं, नाही तर काय होऊ शकत नाही। कहाँ गया तो काही नाही, क्या लाया तो कुछ नाही। लक्षात आलं? असं करू नका। म्हणून हे सगळा धर्म आपल्या डोक्यात फिट करा आणि जिथं काही चूक होते ते समजून घ्या आणि पुन्हा ती चूक पुन्हा करूच नये असं मात्र आपण आपल्या मनामध्ये आपल्या शरीराला हे वळण लावायचं आहे, मनाला वळण लावायचं आहे। मनाला वळण लावायचंच नाही तर आपल्या अशा प्रकारे जिभेला वळण लावायचं आहे, शरीराला वळण लावायचं आहे की आपण अशा प्रकारे आपल्या शरीराने दारू मी शिवणारच नाही आणि शिवणार नाही म्हणल्याच्या नंतर उचलून माझ्या तोंडात एकही थेंब टाकणार नाही असं अधिष्ठान आपण केलं पाहिजे। असं भगवंताने या ठिकाणी भंतेजीला आपल्याला सांगितलं की ज्या लोकांना जे काय दारू सेवन करतात तर त्यांनी मात्र याचा प्रयोग जर केला तर प्रयोग केल्याच्या नंतर जर असा त्यांनी आपल्या मनामध्ये विचार केला तर त्यांचं जीवन सुखमय होऊ शकतं। एकाच माणसामुळे सारं घरदार टेन्शनमध्ये असतं। दारू एकटा माणूस पितो परंतु त्या दारू एकटा माणूस पिल्यामुळे सारं घरदार त्याच्या टेन्शनमध्ये कधी सुखी राहू शकत नाही। राहतं नाही राहत। म्हणून अशा प्रकारे आपण सुद्धा मी दारू का पितो तर ते सुद्धा त्याला समजून घेतलं पाहिजे। आणि सर्वात मोठी गोष्टी जे काही हनुमान नगरामध्ये जे काही लोक दारू पितात आणि त्यांच्या पती पत्नी किंवा त्यांचे कोणी असतील तर त्यांनी विहारात घेऊन आलं पाहिजे। आपण पाहतो या विहारात अनेक प्रकारच्या लोकांच्या दारू सुटल्या। एवढे मोठे लोक दारू पित होते की त्यांनी आपली करोडोची संपत्ती त्यांनी बाहेर फुकली आणि जेव्हा ते सेंटरमध्ये या विहारामध्ये आले तर तेव्हा त्यांची दारू सुटली आणि जे काही करोडो रुपये त्यांनी बर्बाद केले होते तर दारू सुटल्याच्या नंतर त्यांनी मात्र ती करोडो संपत्ती गेली होती ती कमवली। असे अनेक प्रकार या विहारामध्ये आहेत
मग जर एवढे मोठे जर उदाहरणं या विहारामध्ये जर घडतात, दारू पिणारे लोक जर सुधारतात, तर का बरे आपल्या भावाला, का बरे आपल्या पतीला, का बरे आपल्या बापाला विहारात आणू नये? का आणू नये? का आणू नये? आणलं पाहिजे ना. आणि मग जर आपण आणणारच नाही तर मग शेवटी बर्बादी कोणाची? बर्बादी आपल्या घराची आहे. त्या घरामध्ये कधी सुख नांदू शकत नाही. ज्या घरामध्ये दारूचा वास शिरला आणि एकदा का थेंब तोंडामध्ये गेला की दुसरा थेंब, तिसरा थेंब, चौथा थेंब असं करता करता बाटल्या गिळणं सुरू करतो. काय करतो? बाटल्या गिळणं सुरू करतो. तेव्हा मात्र आपल्या घराची शांती राहत नाही. यालाच म्हणतात की अशा प्रकारे जेव्हा बाटली आपल्या घरामध्ये शिरते तर तेव्हा त्याच्या पाठोपाठच राक्षस सुद्धा आपल्या घरामध्ये शिरतो. जेव्हा राक्षस आपल्या घरामध्ये जेव्हा शिरतो त्या घरामध्ये कधीही सुख शांती नांदत नाही. त्या घरामध्ये बेचैनी राहते आणि कोणताही व्यक्ती सुखी राहत नाही. जर असं जर असेल तर अशा लोकांना जी दवा आहे ती विहारामध्ये आहे. आणि त्या विहारामध्ये येऊन आपण त्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न भंतेजी करत असतात. आपलं काम आहे त्यांना करंगळीत धरून आणा, विहारात आणा, बसवा. नाही तर त्यांना गोडीनं आणा. आणि नाही गोडीनं आणले तर उचलून आणा. लक्षात आलं? पण काही ना काहीतरी उपाय करून त्यांना विहारात घेऊन या. लक्षात आलं? तरच आपल्या घराचं कल्याण होऊ शकतं. नाही तर मरेपर्यंत तुम्हाला टेन्शन राहील आणि टेन्शनच मध्येच आपलं मात्र काय होईल? अंत होईल. म्हणून तो अंत व्हायच्या अगोदर जे काय असे व्यसनाधीन लोक आहेत त्यांना विहारात घेऊन या. तुमच्या समोर ते उदाहरण आहे. ज्यांनी दारू सोडल्या किती सुखी आहेत ते लोक. बंगले बांधले त्यांनी, बंगले मोठाले, बंगले विकले होते त्यांनी दारूच्या पायी, परंतु त्यांनी आता दारू सोडल्याच्यानंतर मोठमोठाले बंगले बांधलेले आहेत. आपल्याला बंकर साहेबांचं उदाहरण आहे आपल्यापुढे आहे. त्यांना दारू प्यायचा असा शौक होता. अनेक प्रकारचे 33 कोटाचे देवाची ते सेवा करत होते. पण जेव्हा ते विहारात आले तेव्हा मात्र त्यांची दारू सुटली. तर पुन्हा त्यांनी आपले सगळे देव 33 कोटी घेतले, त्यांच्या पाया पडले, नदीत नेऊन सोडून दिले. पोहा म्हणे नदीमध्ये. लक्षात आलं? तर हे विहाराचं देणं आहे. आणि म्हणून आपण जर अशा प्रकारे जर त्यांना घरी बांधत राहिले, तुम्ही दारू नका पिऊ आणि तुम्ही असं करा तसं करा, नवरा बायकोचे भांडणं, बापाचे भांडणं, मुलाचे भांडणं, सगळ्याचे भांडणं, हे बंद होतील का? नाही बंद होणार. त्याला दवा एकच आहे की तुम्ही त्यांना विहारात घेऊन या. आणि ते बाकीचं काय करायचं ते आम्ही आमचं पाहून घेतो. आमच्याजवळ अशी एक दवा आहे जडीबुट्टी की ती जर दिली तर माणूस सुधारले जातो. पण तुम्ही जडीबुट्टी द्या त्याला इथंच आणणारच नाही तर कसं काय देणार? तुम्ही म्हणले की बंदीजी असा आशीर्वाद द्या की माझ्या नवऱ्यानं दारू सोडलीच पाहिजे, असं बौद्ध धर्मामध्ये कोणत्या काम नाही होत. लक्षात आलं? याला आचरण करावं लागतं. आणि ती आचरण करण्याची जडीबुट्टी ही भिक्षू लोकांकडे आहे. कोणाकडे आहे? भिक्षू लोकांकडे आहे ती जडीबुट्टी. म्हणून आता जे काय आपल्या घरची किंवा आसपासच्या हनुमान नगरामध्ये जे काही लोक व्यसनाधीन आहेत त्यांना सर्वांनी विहारात घेऊन या. आणि विहारात आल्याच्यानंतर त्यांची कशी दारू सुटत नाही ते भंतेजी लोक काय टेक्निक वापरतात हे भंतेजीलाच माहीत आहे. म्हणून तुम्ही फक्त तुमचं एकच काम आहे की त्यांना इथे घेऊन या. लक्षात आलं सर्वांना? म्हणा साधू साधू साधू. म्हणून या ठिकाणी भंतेजीने जे प्रवचन दिलं ते हेच प्रवचन दिलं की तुम्ही मात्र अशा प्रकारे त्यांना घेऊन या, विहारात आणा, धर्माचं सेवन करायचं, धर्माचं आचरण करायचं. अशा प्रकारे जोपर्यंत ते विहारात येऊन आचरण करणार नाही किंवा अनेक प्रकारचं धर्माचं पठण आणि पाठन करणार नाही तोपर्यंत त्यांचं हे गलिच्छ व्यसन जे हे सुटणार नाही. म्हणून मी तुम्हाला एवढ्याने विनंती सांगतो, सर्वांना सूचना करतो की आपण आपले जर असे कोणी घरामध्ये दारू पित असले तर त्यांना अवश्य विहारामध्ये घेऊन या. आणि ते विहारात घेऊन आल्याच्यानंतर पुढची जी जबाबदारी आहे ती भंतेजी लोकांची आहे. भंतेजी लोक त्यांना कशा प्रकारे दवा द्यायची, काय द्यायची, तर ते धर्माची दवा कसे देतात ते भंतेजी लोकांना माहीत आहे. लक्षात आलं? असे अनेक लोकांना इथं धर्माची दवा दिली गेली. आज ते लोक सुखी आहेत, बिचारे सुखी आहेत का नाही? त्यांच्या डोळ्यावर अशा प्रकारे येत होते तर त्यांच्या तोंडावर जसं काय गौऱ्या फुटल्यात असं होतं. आज त्या नवऱ्या बायकोनं सगळे दारू सोडली, सगळे गोविंदाने राहते. आज त्यांचे चेहरे पहा जसं काय गुलाबाचं फूल टवटवीत. लक्षात आलं? का झालं हे? का झालं? त्याने धर्म आचरण केलं तेव्हा झालं ना. लक्षात आलं? म्हणून तुम्ही आपले असे काही लोक बिघडले असतील
दारू पित असतील, चरस पित असतील किंवा गांजा पित असतील, अशा लोकांना विहारात घेऊन या. तुम्ही म्हणले की भंतेजी घरी जाऊन आम्हाला आशीर्वाद द्या, कुछ नाही मिळेगा. लक्षात आलं? म्हणून त्याला सर्वात मोठी गोष्ट आहे की त्यांना घेऊन या. एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. भंतेजीनं जे प्रवचन दिलं ते खरोखर ध्यानात ठेवा आणि जाणीव ठेवा त्याची की मला असं काय झालं. लक्षात आलं? आपल्या घरी जर अशा प्रकारे सुख संताप आहे, नवऱ्या बायकोचे भांडणं होतात, घरामध्ये सुख शांती नाही, म्हणून अशा प्रकारे का होतं याचा तंतोतंत विचार करा आणि विचार करून मात्र त्या ठिकाणी ही दवा काय आहे, कुठं जायचं आहे हे आपण मात्र या ठिकाणी आवर्जून शिका. आणि शिकल्याच्या नंतर जे काही प्रवचन या ठिकाणी दिले ते ऐकून ऐकलं ते ऐकून सोडू नका, कारण त्याला आचरणामध्ये आणा. लक्षात आलं? म्हणा साधू साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. आपण असं काय वंदन करता? हे वंदन काय आहे? बसा बसा, 2 मिनटं बस, 2 मिनटं बस. हे वंदन कशासाठी आहे? हे आमच्यासाठी नाही की तुम्ही आमच्या पाया पडावं, आम्हाला 3 वेळेस वंदन करावं, यासाठी नाही आहे. तुम्ही लहान आणि आम्ही मोठे अशासाठी नाही आहे. भगवान बुद्धाने हे वंदन यासाठी शिकवलं की तुम्ही सुद्धा अशा प्रकारे व्यवस्थित गुडघे टेकून, अशा प्रकारे कोणी टेकून, दोन्ही हातावर मुंडकं ठेवून जर वंदन केलं तर आपले जे नसा चॉकअप झालेले आहेत त्या काय होतात, ताणले जातात आणि जे काही ब्लॉक झालेले ते निघून जातं. आपला सगळा रक्तस्राव बरोबर होतो, आपल्याला कोणतीच बिमारी होत नाही. पण आपल्याला साधन वंदन करा म्हणलं की जसे काय झाडं हालायला लागले असे झाडं हालायला, कसं कल्याण होईल आपलं? लक्षात आलं? म्हणून बसावर जरा गुडघ्यावर पहा, प्रॅक्टिस तर करून पहा. काही का होईना, पाय का इथं सोडून जा ना आमच्या विहारात, पण व्यवस्थित वंदन करा. हात जोडा, हात जोडा, इकडं बघा. वंदन करायचं तर पाय इकडं बघा माझ्याकडे, सरळ बसा. पहिला हात जोडायचे, समजा मी हात जोडले तर इथं आणायचं, 1 2 आणि 3 करायचं. हां, मी म्हणेल तसं 1 2 3 1. आता तेच व्हा, 2 3 गुडघे टेका ना. हां, 1 2 3. हां, असं करायचं. बसा आता. हां म्हणा या ठिकाणी साधू साधू. हां, या ठिकाणी आता म्हणते जी पुढच्या रविवारी येतील तेव्हा सर्वांनी मात्र रविवारी आवर्जून उपस्थित राहायचं आहे. थोडे दिवस राहिले त्यांचे प्रवचनाचे, 2-3 प्रवचन होते त्यांचे, तर सर्वांनी आवर्जून यायचं. आणि आपली जी काय मित्रमंडळी आहे, जे काय बाकीचे आहेत उपासक आहेत, त्यांनासुद्धा सांगायचं आहे. आणि आवर्जून या रविवारी मात्र सर्वांनी याचे भंतेजी 2-3 प्रवचन आहेत बाकी, तर खूप असे अनमोल प्रवचन भंतेजी जे आहेत. आणि विशेष म्हणजे चंद्रमणी साहेबांचे ते शिष्य आहेत, त्यामुळे अजूनही तेज धार आहे. 2 धारी तलवार आहेत. कोणती तलवार आहे? 2 धारी तलवार आहे. ज्या बाबासाहेबांनी त्यांच्याकडून जी दीक्षा घेतली त्यांचे जे शिष्य आहेत आणि त्या शिष्याकडून आपल्याला प्रवचन ऐकायला मिळतं, तर आम्ही कसे आहे 2 धारी तलवार आहे. म्हणून अशा प्रकारे खूप फायदा घ्या. आता थोडे दिवस राहिले वर्षावासाचे, तेव्हा सर्वांनी मात्र याचा फायदा घ्या. म्हणा साधू साधू. हां, या कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं बंदी जाहीर करतात. धन्यवाद. साधू साधू साधू. बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ.